दोस्तों अभी अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। नीतीश जी ने लालू जी को एक बार और धोखा दिया है। कहते हैं कि जितनी बार झुमके नहीं गिरे बरेली के बाजार में, उससे ज्यादा पलटी मार गए नीतीश कुमार बिहार में। 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। न सिर्फ हिंदुस्तान में, मुझे लगता है कि अगर दुनिया भर में कहीं भी मुख्यमंत्री कोई बनता होगा तो उसकी जो संख्या होती है शपथ लेने की, उन तमाम इतिहास को नीतीश कुमार तोड़ते चले जा रहे हैं। और एक बार फिर 17 महीने सरकार चलाने के बाद महागठबंधन को छोड़ करके वो फिर अपने पुराने दोस्त एनडीए में शामिल हो गए। अभी एनडीए में शामिल हुए, मुख्यमंत्री बने और उसके कुछ ही घंटों के बाद ये खबर आ गई कि ईडी अपनी कार्रवाई के लिए तत्पर है और पहुंच गई लालू के आवास। लालू यादव के आवास पर पहुंचने के बाद राबड़ी आवास से लालू यादव को उठा करके वे लोग अब उन्हें ईडी के दफ्तर ले गए हैं। अब ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही है। मामला वही पुराना। आप तमाम लोग जानते हैं कि उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली, जिसे लैंड फॉर जॉब स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। अब उस पूरे मामले को लेकर के अभी लालू यादव जी से पूछताछ हो रही है और यह पूछताछ दिन के 11 बजे से हो रही है, जिसके बाद पटना के ईडी कार्यालय के बाहर जितने भी राजद के कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी पुत्री मीसा भारती सुबह से ही वहां बैठी हुई है और लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। अभी हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान हैं। एक संजय जी हैं, दूसरे पम्मू जी हैं और दोनों ही राजद से जुड़े हुए हैं। राजद के एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पर हैं, राजद के नेता के तौर पर हैं और ये दोनों ही लगातार देखा जाता है कि राजद को लेकर के अपनी बात रखते हैं। ये लोग अभी राजद की बात करेंगे। आज से 2-4 दिन पहले तक ये लोग नीतीश जी की भी बात करते थे, क्योंकि नीतीश जी के साथ थे। अब नीतीश जी चले गए हैं और उधर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब कार्रवाई क्यों हो रही है? क्या ये केंद्र सरकार की साजिश है या फिर एक रूटीन कहा जा सकता है, रूटीन वाइज जो है ईडी कार्रवाई कर रही है? इन मुद्दों पर हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत इस्तकबाल है हिंदुस्तानी मीडिया। आपका भी बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया का। संजय जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आज सुबह से ही कहा जा सकता है कि लालू परिवार के लिए ही, और साथ साथ लालू परिवार ही नहीं कहा जा सकता है, पूरे राजद परिवार के लिए एक दुखद लम्हा है। सुबह से ही लालू जी इस उम्र में ईडी के दफ्तर में हैं और लगातार जो है उनसे पूछताछ हो रही है। दवाई तक नहीं उन्हें दी जा रही थी, जिसके बाद मीसा जी ने लगातार जो है हल्ला हंगामा किया। उसके बाद उन्हें मौका मिला कि वो अंदर गई, जा करके दवा दी है। किस तरह से देख रहे हैं और क्या इस पर आप लोगों की राय है? देखिए, ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये सोची समझी साजिश है और फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। नई सरकार हुई है अभी। नीतीश जी ने 9वीं बार शपथ लिया है। हमको तो मतलब हंसी भी आ रही है कि दुल्हन को अपने मायके से ससुराल जाने में भी वक्त लगता है, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को वो भी समय नहीं लगता है। कब इधर पलटी मारते हैं, कब उधर पलटी मारते हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत ही बहुत मतलब शर्मनाक बात है कि बिहार आज पूरे इंडिया में बिहार के मुख्यमंत्री का नाम यदि किसी भी राज्य में होगा तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम है कि ये पलटी मारने में सबसे ज़्यादा माहिर हैं। और ईडी की बात तो ये सोची समझी साजिश है। फ्लोर टेस्ट होना है और हमको लगता है कि हमको ही नहीं, पूरे इंडिया को और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है कि लालू यादव हैं तो सब कुछ मुमकिन है। इसलिए आज कल सरकार बनी है और वहाँ पर आज ईडी के द्वारा आज उनको लैंड फॉर जॉब के मामले में बुला लिया गया है। जबकि हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी सरकार हमारे तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आपने देखा होगा कि 17 महीना बनाम 17 साल था। 17 साल में जो नीतीश कुमार जी ने नहीं कर पाया, 17 महीना में हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कर दिखाया। और कहते हैं कि लैंड फॉर जॉब की मामला, तो हम पूछना चाहेंगे उस जॉब कर्मी भाइयों से, बहनों से जिन्होंने आज 4.5 लाख नौकरी पाया है। आज नेतृत्व सरकार हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि यदि 1 रुपया भी आपको कहीं देना पड़ा होगा तो आप कह दीजिएगा, मैं राजनीति पद से संन्यास लूँगा। और हम अपने नेता से भी आह्वान करूंगा कि आज यदि कहीं से भी ये मामला आ जाएगा तो हमारे नेता भी तैयार हैं अपने पद से त्याग करने। आपके जो पुराने साथी हैं जदयू से आप लोगों का गठबंधन, एक तो हमें समझ नहीं आता आप लोग इतने भोले भाले लोग क्यों हैं कि आप लोग बार बार मान लेते हैं कि अरे एक व्यक्ति अगर
उसके साथ बार बार बेवफाई हो रहा हो तो कम से कम वो पीछे हट जाता है। लेकिन आप लोग तो और ज़्यादा भोले भाले लोग हैं, तुरंत आप लोगों को गठबंधन का ऑफर मिलता है, आप लोग नीतीश जी को साथ में रख लेते हैं और फिर आप लोगों को धक्का दे करके वो भाग जाते हैं। इस बार भी वही हुआ। अब भैया आपने ये बात कही कि लैंड फॉर जॉब को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं कि अभी के जो 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी, एक तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने नौकरी दी, नीतीश जी कह रहे हैं भैया हमने नौकरी दी, क्योंकि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के सिग्नेचर से सब कुछ हुआ होगा। दूसरी एक बात कि अभी आप लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं लिया, है ना, लेकिन आपके जेडीयू जो पूर्व के साथी हैं उनके तरफ से अब बयान ये भी आने लगा है कि राजद वालों को असल में परेशानी ही इस बात की हो रही थी कि कोई सेटिंग नहीं कर पा रहे थे, कोई पैसा नहीं मिल पा रहा था, साथ ही साथ अपने हिसाब से जो है अब वो कहा जा सकता है कि जिन लोगों को नौकरी हो रही थी उनको जगह नहीं दिया जा रहा था। कोई चाहता था ट्रांसफर यहाँ हो जाए, कोई चाह रहा था यहाँ ट्रांसफर हो, तो ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से जो है नीतीश जी नाराज थे और नीतीश जी निकल लिए। मैं उनसे कहना चाहूँगा, एक है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, कि जिनके बारे में आपने कहा है शर्म आती है हमें ऐसे ऐसे बयान जो देते हैं उधर से जदयू के जो नेता अपने आप को कहलाते हैं वैसे आदमी पे उनको सोचना चाहिए। जॉब हुआ है तो हेल्थ विभाग में हमारे तेजस्वी यादव, हमारे राजद के जो भी मंत्री थे उसी विभाग में हमने जॉब देने का काम किया है, चाहे वो हेल्थ विभाग हो चाहे वो शिक्षा विभाग हो, सारा आप देख सकते हैं कि वो राजद के कोटे से मंत्री थे। और हम आप उद्योग की भी बात कीजिएगा तो 50,000 निवेश करने का काम आदरणीय मंत्री, पूर्व मंत्री, उद्योग मंत्री 50,000 करोड़ का लगभग म्यूचुअल मतलब यहाँ पर पूरे बिहार में लगवाने का काम आदरणीय पूर्व मंत्री समीर महासेठ जी ने करवाया है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। सिग्नेचर है उनका, हम मानते हैं कि उनका सिग्नेचर हुआ है। इससे पहले भी तो 20 साल से तो अभी हैं वो मुख्यमंत्री, 17 महीना पहले उन्होंने क्यों नहीं करवाया? यही जॉब आप 17 महीना पहले करवा लेते, आपका क्रेडिट जाता। पूरा ये थक चुके हैं। हम तो मानते हैं कि मानसिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी बीमार पड़ चुके हैं। अब लगता है कि इनको ये हमारे हिसाब से ये लास्ट इनका है। और जैसा इस बार ये चक्रव्यूह में फंसे हैं, इनको इस बार पता चल जाएगा, खत्म हो जाएगा इस बार इनका सब खेल। मुझे आप बताइए कि जिस तरह के हालात हैं अभी, लालू यादव जी सिर्फ लगातार पूछताछ हो रही है, मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए और कल तेजस्वी जी भी। क्या ऐसा तो नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बाप बेटे दोनों ही जेल में जाने वाले? नहीं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि लालू जी जेल में गए थे, लेकिन जेल में गए थे और जाने के साथ बिहार की जनता ने उन्हें स्वीकार किया, क्योंकि 79 उनको विधायक दिए और आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो जेल में ये तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की साजिश है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जेल जाना आना ये चलता रहेगा। लेकिन माइंडेड जो लोगों का, जो आम जनता है, वो तेजस्वी जी के साथ है। अभी आपने एक सवाल पूछा संजय भाई से, 4,20,000 उन्होंने नौकरी दिया, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री तो पहले से थे, ये 9वीं बार उन्होंने पलटी मारा है, फिर पलटी मारेंगे। ये मेरा चैलेंज है कि 2024 के बाद ये मुख्यमंत्री फिर से पलटी मारेंगे। तो फिर आप लोग बुला लीजिएगा? क्यों नहीं, तो समय देखेगा क्या होता नहीं होता। उसके बाद एक और भी आपको बता दें कि हो सकता है कि ये 2024 का जो इलेक्शन होगा इसमें इनका पत्ता साफ यहाँ की जनता कर देगी और बीजेपी और महागठबंधन के हम लोग साथी कांग्रेस और आरजेडी लेफ्ट रह जाएगी और इनका पत्ता साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम तय है। तो एक तरफ कहा जा सकता है कि अभी अभी पटना में माहौल पूरी तरीके से गर्म है, ठंडी भले हो लेकिन सियासी हालात जो हैं वो काफ़ी गहमा गहमी की है। हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं। बिहार की सियासत की बात करें तो आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में, राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे, लेकिन ये देखा गया कि अभी तक उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कोई एक शब्द ऐसी बात नहीं कही जिससे इस बात का मालूम चले कि राहुल गांधी को इस बारे में कोई खबर भी मिली है कि नीतीश जी पलटी मार चुके हैं। न जाने क्या वजह है कि नीतीश जी के बारे में अभी तक सही तरीके से खिलाफ में राजद परिवार भी नहीं बोल रहा है और ना ही, हालांकि पलटी मार दिया है, ये कर दिया है, वो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन कोई बहुत ठोस बातें जो है वो खिलाफ में किसी भी दल के द्वारा जो है आपस में जो लोग पहले से समझौता कर रखे हुए तो वो नहीं हो रहा है। तो ये भी मुमकिन है कि 2025 में ये लोग फिर एक बार साथ आ जाए, क्योंकि दगाबाजी कुछ लोग होते हैं, दिलजले लोग होते हैं जो बार बार दगा
सहने के आदी होते हैं, उनमें एक नाम जो है लालू यादव जी का भी है, क्योंकि लगातार नीतीश जी के साथ उनका इस तरह का मामला रहा है। 2017 का एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें लालू जी ने ट्वीट किया था कि ये जो है पलटी मारने में माहिर आदमी है ना। पहले भी वो कह चुके हैं, एक दफ़ा तो शायद उन्होंने ये भी कह दिया था कि लोगों के मुंह में दांत होता है, इसके पेट में दांत है। देखिए, खासकर मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि लालू यादव नहीं है, वो भगवान रूपी लालू यादव है। और विचार इनका इतना अच्छा है कि यदि कोई कुछ भी करके आ जाए, गलती मान ले। मैं आपको इससे पहले ले जाना चाहता हूँ 13 के चुनाव में। 13 में जब नीतीश जी आए हुए थे और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से क्षमा मांगे, इन्होंने क्षमा कर दिया। तो हमारे आदरणीय लालू यादव जी बहुत दिल के शुद्ध आदमी है, दयालु आदमी है। ये जब आमने सामने कोई आ जाए, कितनों भी गलती करके आ जाए, तो ये माफ़ कर देते हैं। लेकिन हमारे वही आप तेजस्वी यादव जी की बात कीजिएगा, तो तेजस्वी यादव जी एक दूसरे विचारधारा के लोग हैं, जो वो काम करने पर विश्वास करते हैं। और इन्होंने जो इस बार बिहार के जनताओं के साथ दगाबाजी करने का काम किया है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जनता इनको सबक सिखाएगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आज जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो ईडी की कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, क्योंकि स्कैम हुआ है। अगर स्कैम हुआ, आप चारा घोटाला में आप रहे, कई तरह के भ्रष्टाचार में आप सम्मिलित हैं, अब नया एक मामला तो नहीं है, ये पुराना ही मामला है, तो पूछताछ तो होगी ना। कोई दिक्कत नहीं है, पूछताछ करें, पूछताछ होगी। पूछताछ में आप देख लीजिएगा कि नीट एंड क्लीन भी होंगे हमारे लालू जी, और हमें पूरा विश्वास है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये सोची समझी साजिश है। यदि इनको ईडी से ही पूछताछ करवाना था, तो आप 26 तारीख से पहले भी करवा सकते थे। और ये जो अभी 10 दिन का माहौल लगता है कि ये गठबंधन टूटने के बाद जो है ये जानबूझ करके करवाया जा रहा है। पूरा 110% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इसलिए कि लालू यादव उस खिलाड़ी का नाम है जिससे नरेंद्र मोदी भी डरते हैं। लालू यादव के नाम से नरेंद्र मोदी डरते हैं, ना कि महागठबंधन से डरते हैं। लालू यादव के नाम से नरेंद्र मोदी को इतना भय हो चुका है, और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी यह पता चल चुका है कि जब तक लालू यादव बिहार में हैं, वो बाहर में हैं, तो हमारा फ्लोर टेस्ट भी फेल हो सकता है। हम इस बार फेल हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने, दोनों आदमी ने मिल के ये साजिश रच के आज ईडी का हमला करवाया। चलिए, तो ये पूरा का पूरा कहा जा सकता है कि अभी हालात है बिहार में, और इन हालातों में राजद परिवार जो है वो कहीं ना कहीं गमगीन भी है, क्योंकि उनके एक बहुत बड़े सीनियर लीडर के साथ जो है पूछताछ हो रही है। और चूंकि एक ऐसी उम्र है उनकी जिस उम्र में वाकई वो बहुत दिनों से सेहतयाब भी नहीं है। हालांकि कई बार देखा गया उन्हें, कभी वो जब अपनी बेटी के साथ थे वहाँ सिंगापुर में, जब उनका ऑपरेशन हुआ उसके बाद वो घूमते हुए भी नजर आए, तब लगा कि अब स्वस्थ हो रहे हैं। बिहार में भी एक दिन उन्हें बैडमिंटन खेलते हुए देखा गया, तब लोग विरोधियों ने कहा कि भाई साहब देख लीजिए बैडमिंटन खेल रहे हैं, बस सवाल पूछेंगे अगर इनसे तो कहेंगे कि बीमार है। लेकिन खैर, उम्र है, उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी कई बार मंच से लड़खड़ा गए। देखने में लगते हैं कि सेहतयाब है, लेकिन कई बार देखा गया कि उन्हें 2-4-5 लोगों ने पकड़ा, वरना न जाने वहां पे गिर जाते। लेकिन कहा जा सकता है कि गिरने वालों को तो पकड़ा जा सकता है, पलटी मारने वालों को कैसे पकड़ा जाए। और राजद इस मामले में जो है वो जीत नहीं पाई है। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, वो ये कि 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। क्या लगता है कि राजद जो है वो INDIA गठबंधन के साथ रह करके कुछ वोट परसेंटेज बढ़ा पाएगी, कुछ सीट वीट मिलेगा, या फिर इस बार राजद के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है? नहीं, राजद के लिए मुश्किल नहीं होने वाला है। इसलिए कि आपने देखा होगा, जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी जब जेल में थे, तब राजद जो है ना 79 सीट लाए, 79 सीट लाए। तो ये कुछ मुश्किल होने वाला नहीं है। बस हम लोगों को अब ज़मीन पे उतर जाने की ज़रूरत है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का आदेश होगा। अभी लोकसभा में कितने हैं आपके? हम तो विधानसभा की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, लोकसभा में तो अभी नहीं है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन होगा राष्ट्रीय राजद का। मतलब सोचिए कि बिहार की बड़ी पार्टी होने का आप लोग बात करते हैं, आप लोग के पास कोई नेता ही नहीं है लोकसभा। नेता तो बहुत है। लोकसभा में आपके पास लालू जी है, कहाँ जीते हुए मेंबर यादव है,
कहाँ हैं जीते हुए मेंबर, कितने मेंबर हैं आपके नहीं, पास? इस बार अच्छा प्रदर्शन होगा, चूंकि 4,20,000 जो नौकरी दिए हैं और जो गठबंधन की सरकार थी इसमें बड़ी तेजी से विकास हुआ है और सबका श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है, इसलिए अच्छा होगा, अच्छा प्रदर्शन। तो ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि बिहार का हाल है। एक तरफ नीतीश कुमार, नीतीश जी के दल के तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में 4,30,000 के आसपास जो नौकरी दी गई वो नीतीश के दम पे दी गई, क्योंकि नीतीश जी कैबिनेट पे अगर बात रखते ही नहीं, कैबिनेट पास ही नहीं करते, तो कहां से तेजस्वी जी नौकरी दे पाते। ये बात भी साफ है और ये बात सही भी है कि नीतीश जी ने कैबिनेट में पास करने दिया होगा इस बात को, तब जाकर के हुआ। और ये भी बात है कि उस पूरे मामले के बाद आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने गठबंधन के टूटने के बाद जो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया, उनमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि लगभग 1 लाख नौकरी जो है वो हम पिछले 2 कैबिनेट से पास करवाना चाह रहे थे, लेकिन हमें नहीं पास करने दिया गया। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि काम करने में सारा काम नीतीश जी कर रहे थे, तेजस्वी कोई काम कर ही नहीं रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। लेकिन चर्चे में नीतीश के एवज में अगर देखा जाए, नीतीश जी के कंपैरिजन में देखा जाए, तो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव काफी चर्चे में रहे। और एक बात जो मुझे लगती है, और बिहार के आवाम को भी इस बात का एहसास जरूर होगा कि पिछले 17 महीनों में नीतीश जी से कुछ ज्यादा चर्चे में तेजस्वी यादव थे, और शायद तेजस्वी यादव के चर्चे में रहने की वो वजह नीतीश कुमार को खाने लगी। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी, जिनके आला नेता अमित शाह ने ये बात कही थी कि बिहार में जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि एनडीए का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए बंद हो गया है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि खिड़की बंद नहीं हुई है, और वही हो सकता है कि साइड की खिड़की को खोल करके अमित शाह जी ने उन्हें वापस बुला लिया। वही नीतीश जी का भी बयान मुझे याद है जब वो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी भाजपा में नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने फिर एक बार बयान दिया, जब अभी रिसेंटली वो चले गए, उसके बाद कहा था कि अरे भाई जीवन भर नहीं जाएंगे, मर जाना पसंद करेंगे लेकिन जीवन भर नहीं जाएंगे। भगवान से दुआ है कि नीतीश जी को लंबी उम्र दे। अभी जब वो फिर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने एक बहुत गंभीर बयान दिया। गठबंधन के टूटने के बाद उनका एक बहुत गंभीर बयान ये था, उन्होंने ये बात कही कि अब हम जिस जगह पे थे हम वहीं आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। अब कितना गंभीर बयान है, इसके बारे में आप तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है। हमारे साथ पम्मू जी थे, आप राजद से। बयान तो उनका बदलता रहता है, बयान नीतीश कुमार अपने संतुलन। आप अपने बारे में परिचय दीजिए। मैं अभी जो है पहले यूथ में था, अभी मेन विंग में सचिव बनाया गया हूँ जिला का, मधुबनी जिला का। चलिए, तो ये मधुबनी से जो है जिला सचिव हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें हमारे साथ संजय जी के बारे में, तो संजय जी जो हैं आपदा में आप जिला अध्यक्ष के तौर पर हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी अभी ये दोनों जो हैं वो मधुबनी में स्थित है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि लालू यादव जी के साथ ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि लालू जी के साथ जो हो रहा है वो लालू जी का किया हुआ है, या फिर ऊपर से कोई ऐसा फैसला उनके खिलाफ आया है और ईडी को उनके पीछे लगाई गई है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।